बारिश में डूबते ससुराल वालों ने खाए पकौड़े। बहू, आज तुमने इस डूबती बारिश में हम सबको इतने स्वादिष्ट पकौड़ी बनाकर खिलाया है, मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी पकौड़ी और हो तो दे दो। वैसे ही डूबती बारिश को देखते हुए पकौड़े खाने का मजा अलग है। बहू, थोड़े चने दाल वाले पकौड़े देना। बहू, थोड़े फूल गोभी के पकौड़े मुझको भी देना। जी बाबूजी। हे भगवान, अब गोभी के पकौड़े कहाँ से लाऊं, खत्म हो गए। समझदारी नाम की चीज़ नहीं है। इस डूबती बारिश में भी सबको पेट भर भर कर हाउसफुल पकौड़े खाने में। कहाँ फंस गई इस बारिश ने, तो मिट्टी पलीत कर डाली मेरी। बोलते हुए बहू पकौड़े डालती है, वहीं डूबता पानी बार बार उफान उछल रहा था। आखिरकार क्यों बहू ऐसे मॉनसून के खराब मौसम में इतनी डूबती बारिश में इस तरह बिना छत और रसोई के पकौड़ी बनाकर खिला रही है? क्या योगिता के ससुराल वाले भुक्कड़ मिजाज के हैं या माजरा कुछ और है? आइए देखते हैं। जहां सुबह सुबह केतकी किचन के अंदर नाश्ता बनाते हुए बड़बड़ा रही थी। हे भगवान, पिछले 1 घंटे से मैं पनीर की प्रतीक्षा कर रही हूँ। पता नहीं ये लड़की पनीर खरीद कर लाने गई है या बीरबल की खिचड़ी बनाने। मैंने बेफिजूल में कढ़ाई में तेल डाल दिया। गुस्से में केतकी चूल्हे को नॉब बंद कर देती है। तभी योगिता बारिश में सर से पैर तक भीगे हुए पन्नी में पनीर खरीद कर लाती है। अच्छू अच्छू, माँ ये लो तुम्हारा 1 किलो पनीर। धन्यवाद देवी जी, जो आज की डेट में आप पनीर लेकर पधार गई। वैसे तुझे पनीर खरीदने में इतनी देरी कैसे लग गई, जबकि 2 कदम की दूरी पर सफल डेयरी है? माँ, आज बारिश का खुला खुला मौसम हो रहा है ना, इसीलिए डेयरी वाले अंकल ने यहाँ पर खचाखच भीड़ लगी थी। ऊपर से इतनी तगड़ी वाली बारिश चालू हो गई तो किसी चक्कर में लेट लग गया। बस कर, अब ज्यादा भाषण मत झाड़। प्याज कहाँ है? प्याज तो दे। मैंने तुझे प्याज भी तो खरीद कर लाने को कहा था। प्याज का नाम सुनते योगिता भीगी बिल्ली बन जाती है। मम्मी, प्याज तो मैं लाना ही भूल गई, सारे पैसे पनीर पर खर्च कर दिए। योगिता की ये बात सुनकर केतकी दोबारा से गुस्से में आ जाती है। भगवान जी, कैसी लड़की पैदा कर दी है मैंने। जितने का काम बनता नहीं है उतने का बिगाड़ के रख देती है। अब बिना प्याज के पनीर की सब्जी कैसे बनाऊंगी? माँ, कितना अच्छा खासा बारिश वाला मौसम हो रहा है, सब्जी कौन खाएगा? सबसे बढ़िया पनीर टिक्का और पनीर के पकौड़े बना लो। असल में योगिता को बारिश के मौसम में पकौड़े खाने का काफी ज्यादा शौक था, जबकि केतकी का पकौड़े से जैसे 36 का आंकड़ा था, क्योंकि बनाकर परोस कर उसे ही खिलाना पड़ता था। खबरदार जो पकौड़ी का नाम लिया। एक तो जब से बरसात का मौसम लगा है, तेल बेसन का भाव दुगुना रेट का बढ़ गया है। पूरे 1 पैकेट का बेसन के पकौड़े में लग जाते हैं। इतने में 3-4 बार कढ़ी पकौड़ा बन जाता है। अपनी माँ को पकौड़े बनाने से मना करने पर योगिता मेलोड्रामा करती है। माँ, यही दोस्ती यही प्यार, बीच में आ गई पकौड़े की दीवार। इसी बात पर आज मैं तुम्हें पकौड़ी बनाकर खिलाऊंगी। बस तुम मुझे रेसिपी बताओ। ये हुई ना बात। चल, अब पैकेट में से आधा बेसन बर्तन में डाल दिया माँ। अब चुटकी से स्वाद अनुसार नमक मिर्च हल्दी डाल और फिर पानी डाल। ओके माय डार्लिंग मदर इंडिया। फुल कॉन्फिडेंस में आकर योगिता बेसन में ज्यादा पानी डालकर एकदम पतला कर देती है। माँ, ये बेसन तो बेचारा पानी में डूब मरा, और देखो ये चिंदी से बेसन ऊपर ऊपर तैर रहे हैं। हे भगवान, एकदम गधी लड़की पैदा किया है मैंने। तुझे एक बेसन घोलने नहीं आ रहा है? कल को शादी के बाद ससुराल वालों ने पकौड़ी बनाकर खिलाने की फरमाइश कर दी तो पता नहीं क्या खिचड़ी पका कर रख देगी। माँ देखो, तुम मुझे ताने मत मारो, नहीं तो मैं किचन से चली जाऊंगी। और कौन सा तुम मेरी शादी मिडिल क्लास फैमिली में थोड़ी ही करोगी, तो मुझे 10 तरह की पकौड़ी बनाकर खिलाने पड़ेंगे। बस कर, ज्यादा बातों की चौधरी मत बन। ऐसा कर, पूरा बेसन डाल दे, घोल गाढ़ा होगा तभी बेसन की परत सब्जी पर चढ़ेगी और पकौड़े एकदम फूले फूले बनेंगे। योगिता अपनी माँ के बताए अनुसार पकौड़े बनाती है। वहीं बाहर तगड़ी बारिश हो रही थी। माँ देखो, मैंने कितने क्रिस्पी टेस्टी पकौड़े बनाए हैं। है ना मुझ में घरेलू बहू वाले गुण? अब तो नहीं बोलोगी ना कि मैं ससुराल में बस नहीं पाऊंगी? ठीक है, अब ज्यादा अपने मुंह मियाँ मिट्टू मत बन। तेल खाली जा रहा है, दूसरे पकौड़े डाल। योगिता जैसे कढ़ाई के अंदर पकौड़े डालती तो गैस खत्म हो जाती है, जिससे पकौड़े कच्चे रह जाते हैं। योगिता गैस तेज कर दे, सारे पकौड़े ने तेल पी लिया। माँ मैंने तो गैस तेज फ्लेम में ही रखा था। ओ नो शिट माँ, सिलेंडर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, इमरजेंसी के लिए अंगीठी तो है, वो किस दिन काम आएगी। चूल्हे पर भी पकौड़े बनाना सीख ले, ससुराल में काम आएंगे। पता नहीं कल को शादी के बाद तेरा भाग्य तुझे कहाँ ले जाएगा, ससुराल ऊंचा मिलेगा या नीचा।
माँ ऐसा करो, तुम पकौड़े तलो, मैं थोड़ा पेट पूजा करके आती हूँ। चूल्हे पर पकौड़ी ना बनाना पड़े इसलिए योगिता प्लेट भरकर पकौड़े लेकर रसोई में से खिसक जाती है। भगवान जी, चूल्हे पर खाना बनाने के नाम से तो जैसे इस लड़की को बुखार लग जाता है। मुझे तो कभी कभी इसकी बड़ी चिंता सताती है। बस मेरी बच्ची को अच्छा सा घर परिवार मिल जाए जहाँ अच्छा रसोई, गैस, चूल्हा, सारी सुविधा उपलब्ध हो। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे मेघा बरसो, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है। वैसे तगड़ी बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े चटनी के साथ खाने को मिल जाए तो मजा ही कुछ अलग आता है। ऐसे ही समय गुजरता है। पंडित जी एक परिवार का रिश्ता बताते हैं। योगिता, पंडित जी ने तेरे खातिर रिश्ता बताया। कल वो देखा देखी के लिए आ रहे हैं तो उनके लिए नाश्ता पानी तुझे बनाना है। पर मैं नाश्ते में क्या बनाऊंगी? मैंने पकौड़ी के अलावा अभी कुछ बनाना नहीं सीखा। अरे पकौड़ी का नाश्ता तो सबसे सही रहेगा, वैसे ही बरसात का मौसम है। पकौड़ी और प्लस में चाय कर देना। अगले दिन मिडिल क्लास कांता बनवारी जी अपने शहर परिवार के साथ देखा देखी करने आते हैं, जहाँ सबके कपड़े बारिश के चलते घुटने तक भीगे पड़े थे। नमस्कार केत की बहन, लड़के वाले आ चुके हैं। अच्छे। हरे राम, केत की बहन सबके लिए चाय मंगवा लीजिए, बारिश में भीग गए हैं। जी जी पंडित जी, नाश्ते पानी की व्यवस्था हो रखी है, अभी लाई। तभी योगिता सादगी से सजकर चाय पकौड़े की ट्रे लाकर मेज पर रख देती है। सबके कपड़े से बारिश का पानी टपकते वो देखती है। इन सब के कपड़े कितने ज्यादा भीगे हुए हैं, जैसे बारिश में डुबकी मार कर आ रहे हूँ। देखिए होने वाली समधन जी, हमारा परिवार कोई खास रजवाड़ी परिवार से नहीं है, लेकिन अच्छा खान पान खाते हैं, इतना दावा करते हैं कि आपकी लड़की को बहू बनाकर ले जाएंगे तो सही ढंग से रखेंगे। भाई साहब, पहले तो आपका भरा पूरा परिवार देखकर मैं थोड़ी असहज हो गई थी, लेकिन आपके परिवार में इतनी सम्मति देखकर मुझे यकीन हो गया कि मेरी बेटी आपके परिवार में खुश रहेगी। पंडित जी दोनों पक्षों में रिश्ता तय करवाते हैं। थोड़े ही दिनों में शादी होकर योगिता ससुराल में आती है, जहां सास ससुर, जेठ जेठानी के बेटा बेटी, ननद, पति, कुल मिलाकर 8 से 10 सदस्यों का परिवार था। तभी गृह प्रवेश के समय बूंदाबांदी चालू हो जाती है। आओ छोटी बहू, तुम्हारा हमारे परिवार में स्वागत है। कांता दरवाजे पर खड़ी बहू की आरती करती है। योगिता बारिश में भीगते हुए असहज हो रही थी। ओह नो शिट, मेरी सैंडल तो जमीन में धंसती जा रही है, फर्श वाला आंगन भी नहीं है। तभी बहू को गीली मिट्टी के चलते लड़खड़ाते देखकर नंद पूजा पीछे से संभालती है। भाभी जरा संभल कर, वो 2 दिन से बारिश पड़ रही है ना, इसलिए आंगन की हालत थोड़ी खराब है। तभी कांता के घर में नई नवेली बहू आया देखकर पड़ोस में बसे सब्जी वाले से लेकर किराने वाले, बंद ब्रेड बेचने वाले सब मुस्कुराहट से देखते हैं। तभी सब्जी वाली शांति कहती है, बहुत बहुत बधाई हो कांता बहन, ब्याह लाई बहू। अब कल तो पड़ोसियों का खाना पीना तुम्हारी रसोई में से होगा। बिल्कुल बहन, कल आप सभी खाने के लिए हमारे यहाँ निमंत्रित हो। अरे लोगाई, अब बातें मत पकाने लग जाना, जल्दी जल्दी से रेडी लगवा दो ताकि मैं सब्जी बेचने निकलूं। बारिश तेज हो गई तो दुकानदारी मारी जाएगी। कांता बहन, अरे सब्जी की जरूरत लगे तो मेरे यहाँ से खरीद ले जाना। जी जी बिल्कुल सुरेंद्र भाई साहब। तभी घूंघट में खड़ी बहू मन में गुस्से के मिजाज में खिचपिच करती है। एहसान तो ऐसे जताकर दिखा रही हैं जैसे कि सब्जी फ्री फोकट में दे देंगी, पैसे तो लेंगे नहीं। पता नहीं माँ जी को भी क्या जरूरत है अड़ोस पड़ोस वाले सबको खाने पर बुलाने की, जैसे कि मुझे हलवाई लगा रखा हो। एक तो बारिश का मौसम, इतने बंदों का खाना बनाने में लुटिया ना डूब जाए। फिर सब लोग अपने कमरे में थकान मिटाने चले जाते हैं। वहीं पहली रसोई वाले दिन सुबह से ही बारिश हो रही होती है। पता नहीं मेरे ससुराल वालों ने किचन कौन से खुफिया कोने में बनवा रखा है, हर कमरा छान मार लिया। तभी योगिता सबसे लास्ट में एक कच्चा कमरा देखती है जिसमें जमीन के अंदर धसी हुई रसोई बनी हुई थी, जहां ना तो खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा उपकरण मौजूद था, ना ही मसाला पीसने के लिए मिक्सी। जेठानी चूल्हा लीप रही थी, वहीं रसोई के छत पर सीलन होने की चलते जगह जगह से वो टपक रही थी। जहाँ बर्तन लगे हुए थे, रसोई में पक्की मरम्मत का अभाव साफ झलक रहा था। अरे देवरानी जी, भीतर आइए ना, रसोई के बाहर क्यों खड़ी हैं? जी दीदी आई। जेठानी जी, ये रसोई काफी ज्यादा पुरानी नहीं है, कितना टपका भी हो रहा है, इसे तुड़वा कर बना लेते, काफी ज्यादा जमीन में धसी है। देवरानी जी, बरसात में तो रसोई में इतना पानी भर जाता है कि मिट्टी दलदली हो जाती है। मैंने माँ जी को बोला है रसोई में मिट्टी भरवाने के लिए, लेकिन अभी हाथ जरा तंग है। जो पैसे जोड़े थे शादी में खर्चा लग गया, दोबारा पैसे जुड़ेंगे तो ठीक होगी। ये भगवान, यहाँ तो गैस चूल्हा भी नहीं है, पता नहीं मैं इस बाबा आदम के जमाने के बावर्ची खाने में कैसे खाना बनाऊंगी। तभी कांता का हाथ पकड़े हुए पोता पोती रसोई में आते हैं।
छवि, रोहन, तुम दोनों रसोई में क्या करने आए हो? बाहर जाओ। अरे बड़ी बहू, क्यों बेचारे मेरे पोते पोती को भगा रही हो? वो दोनों अपनी चाची से खाने की फरमाइश देने आए हैं। बच्चे, तुम्हें जो खाना चाची को बोल दो। चाची मेरे लिए दाल चावल और आलू प्याज के पकौड़े बना देना, मैं वही खाऊंगा। अच्छा ठीक है, रोहन के आलू प्याज के पकौड़े, और छवि क्या खाएगी? चाची, मुझको तो ब्रेड पकौड़ा खाना है। अच्छा ठीक है। माँ जी, जेठानी जी, आप दोनों अपनी पसंद बता दीजिए। बहू, तुम अपनी पसंद से सूखे दाल चावल भी स्नेह प्रेम से बना लो, हम खुशी से खा लेंगे। शादी के बाद पहले ही दिन योगिता अपने ससुराल वालों का भला स्वभाव जान जाती है। हालांकि कच्ची रसोई में उसके लिए खाना पकाने गुजारा करना बारिश में कठिन था, उसके चेहरे पर संतोष और आत्मविश्वास भरा था। योगिता, हमने तुम्हारे आने से पहले सारा राशन पानी से भरवा दिया है, पर जितना खाना हो उतना ही बनाना ताकि अन्न बर्बाद ना हो। जी दीदी, मैं राशन का इस्तेमाल लिमिट से करूंगी। तब सास जेठानी रसोई में से चली जाती हैं। ऐसा करती हूँ, थोड़ा पूरी और थोड़ा पुलाव बना लेती हूँ, बाकी ग्रेवी और सूखी मिक्स वेज और 4-5 तरह के आलू गोभी प्याज टमाटर पालक के पकौड़े बना लूंगी। इतनी वैरायटी तो काफी रहेगी। खुशी भरे दिल से बहू अपने ससुराल वालों के आगे भांति भांति के व्यंजन और पकौड़ी बनाकर परोसती है। अरे खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। पूरी पुलाव पकौड़े, कितना कुछ है, समझ में नहीं आ रहा किस खाने से शुरू करूं। अजी, सबसे पहले ये गर्मा गर्म प्याज वाले पकौड़े पुदीने की चटनी के साथ चक्कर देखो, स्वाद लग रहे हैं। सबसे गजब के तो ये गोभी के पकौड़े बने हैं। गुड जॉब योगिता। धन्यवाद जेठ जी। चाची, आपने पकौड़े बहुत टेस्टी बनाए हैं। अब तो मैं डेली आपसे पकौड़ी बनवा कर खाऊंगा भी, और स्कूल में लंच ले जाकर अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। रोहन बेटा, रोज रोज तला भुना पकौड़ा खाना सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। रोटी चावल भी खाना चाहिए, तभी शरीर तंदुरुस्त रहता है। माँ जी, अगर रोहन छवि का पकौड़ी खाने का मन है तो उनके लिए थोड़ी सी पकौड़ी डेली बना दूंगी, ज्यादा तेल बेसन भी खर्च नहीं करूंगी। बहू, बात राशन लगाने की नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कब कैसी घड़ी बन जाए, इसलिए बच्चों को सादगी से पालन पोषण करना चाहिए। माँ जी, हमारे पड़ोसी भी खाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे होंगे, मैं देवरानी जी के साथ देकर आती हूँ। जा बहू, मगर संभल कर जाना, गली में पानी भरा होगा, बारिश तगड़ी हुई है ना। पकौड़े और पकवान लेकर बारिश में सर पर पल्ला डालकर योगिता अपनी जेठानी के पीछे पीछे पड़ोसी के घर आते हैं, जहाँ जमीन के तल से पानी का रिसाव हो रहा था और सारा सामान बारिश में डूब और तैर रहा था, जिन्हें बेचारी शांति समेट रही थी। अजी, सावन भादों का महीना चढ़ा नहीं कि बारिश ने जीना दूभर कर दिया। आधा चूल्हा पानी में डूब गया, सुबह से बाल्टी बाल्टी करके पानी फेंक रही हूँ, खाना पीना कैसे करूँगी? अरे कोई बात नहीं शांति, आज सत्तू सान कर खा लेंगे, पेट का बेड़ा पार तो लग जाएगा। कहते हुए सुरेंद्र की आंखों में कमजोर मकान में रहने की बेबसी लाचारी झलक रही थी, जिसे देखकर योगिता का दिल पिघल जाता है। शांति काकी, काका, आप दोनों सत्तू क्यों खाएंगे? मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी पुलाव और पकौड़े बनाकर लाई हूँ, खा लीजिए। अरे नहीं दुल्हन, मैंने तो बस यूं ही मजाक में कह दिया था, तू तो सच में खाना बना कर ले आई। काकी माँ, जब हम किसी को खाने का न्योता देते हैं तो इंसान के मन में इच्छा तो लगी रहती है, खा लीजिए। अच्छा, हम चलते हैं, चलिए जेठानी जी। अरे बहू, आज तो तेरी बहू भात थी ना, बिना नेक दिए तेरी पहली रसोई का खाना खाना उचित नहीं बनता, ये मेरी तरफ से रख ले। शांति अपनी क्षमता के अनुसार 101 रुपए योगिता के हाथ में देती है। इसके बाद योगिता बाकी सब लोगों को भी अपने हाथों का खाना पहुंचाती है। इतना समय गुजरता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार की गृहिणी की तरह बहू थोड़े में भी अपने परिवार की रसोई को चलाती है। वहीं मानसून का मौसम चरम पर आ जाता है। बारिश में भीगे हुए दोनों भाई घर आते हैं। नितिन, देव, क्या बात है, आज तुम दोपहर में फैक्ट्री से घर आ गए? काम नहीं था क्या? माँ, समाचार में आया है 2-4 दिन लगातार तगड़ी बारिश होने की संभावना है और हमारी तो फैक्ट्री का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। बड़ी भाभी, आप और योगिता दोनों रसोई से जितना भी सूखा राशन है उसे बटोर लीजिए। अरे मगर इसकी क्या जरूरत है, पानी हमारे घर तक थोड़े आएगा। तभी एक सरकारी गाड़ी से अलर्ट जारी होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, सब लोग जल्दी से जल्दी इस कॉलोनी को खाली कर दीजिए, क्योंकि बाकी क्षेत्र में पानी खतरे से ऊपर बढ़ रहा है, जल्दी कीजिए। बारिश को बाढ़ का रूप लेते देखकर बेचारे गरीब ससुराल वाले चिंता में आ जाते हैं। हे भगवान, ये बारिश का मौसम तो कहर बनाकर हम गरीबों पर टूट रहा है। बहुओं, रसोई में जितना भी राशन पानी है, चूल्हा बर्तन है, सब बटोर लो। जी माँ। दोनों बहू जैसे रसोई के अंदर जाती हैं तो धंसे होने की वजह से रसोई का आधे से ज्यादा राशन बारिश में डूबकर भीग चुका था। हे भगवान,
इस बारिश के पानी में कितना सारा राशन खराब हो गया। कितनी मेहनत से थोड़ा थोड़ा करके राशन जोड़ा था। जेठानी जी जो कुछ बचा कुचा राशन है उसे ही इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों बोरी में बाकी अनाज बांधकर सर पर लेकर रसोई से निकल जाती है। आंधी तूफान में सबके घर की छत उड़ जाती है। देखते देखते पूरा इलाका डूबने लगता है। पापा, चाचा, दादा, मुझे डर लग रहा है। इस बारिश में मेरा कंधा भी डूब गया। कोई बात नहीं चाचा, रोहन को कंधे पर चढ़ा लेंगे। जेठानी जी पता नहीं आगे का जल स्तर कितना ज्यादा होगा, और अभी तो हमने केवल थोड़ी थोड़ी तय की है दूरी और कमर तक डूब गए। अब हम सब कहाँ जा रहे हैं? बहुत थोड़ी दूरी पर एक सूखा चबूतरा बना हुआ है, हम सब वहीं जा रहे हैं। सब लोग डूबती बारिश में उस चबूतरे पर पहुंचते हैं, जिसके पीछे पीछे एक बहुत ही घना सा पेड़ लगा हुआ था, जिस पर पंछी, परिंदे, गौरैया सब घोंसला बनाकर छिपे हुए थे। चारों तरफ बारिश का जल भराव का पानी उफन रहा था। सब लोग उस चबूतरे पर चढ़कर बैठ जाते हैं। अरे जब तक बारिश नहीं थमती यहीं पर शरण लेते हैं, यही सूखी जगह है। अभी पता नहीं भगवान कैसे दिन दिखा रहा है। हम जैसे गरीब परिवार वालों के लिए तो कोई मौसम अच्छा बना ही नहीं है। बस हर मौसम में मार झेलनी पड़ती है। माँ जी, मगर ये ऊंचा चबूतरा है और ये पेड़ हमारे लिए डूबते को तिनके का सहारे जैसा। बेचारे गरीब ससुराल वाले भूखे प्यासे वहाँ बैठकर बरसात के छूटने की प्रतीक्षा करते हैं। तभी उन्हें सब्जी वाले पड़ोसी सर पर बांस की टोकरी में सब्जी भर कर आते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ से किराने वाला बंद ब्रेड वाला बारिश में भीगते हुए आते हैं। अरे मोरी मैया, ऐसी तबाही मचाने वाली बारिश नहीं देखी। ऐसा लग रहा है गंगा जमुना गली में उतर आई हैं। ससुराल वाले सहारा देकर उन्हें ऊंचे पर चढ़ाते हैं। अरे रविंद्र भैया, सोनम भाभी, आप ठीक तो हैं? अरे बस मत पूछो देव भाई, आज तो रोटी भी नहीं तोड़ी है। इस मॉनसून के चलते दुकानदारी भी मारी गई, सारा राशन भी भीग गया। यही थोड़ा बहुत बचा हुआ बटोर कर लाया हूँ। मेरा तो बगैर खाए पिए फिर भी चल जाएगा, लेकिन मेरी लुगाई पेट से है, उसका गुजारा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, थोड़ी देर बारिश छूटने की प्रतीक्षा करते हैं, नहीं तो फिर कोई तोड़ निकालेंगे। अब लगभग इसी तरह तगड़ी बारिश होते हुए 4 से 5 घंटे गुजर जाते हैं और हर किसी को भूख सताने लगती है। रोहन रोने लगता है। दादी, दादी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। भूख से बच्चे का उतरा हुआ चेहरा देखकर गरीब सास की आंखें डबडबा जाती हैं। क्या दूं तुझको खाने को मेरे पोते? बड़ी बहू कुछ खाने को है, बना हुआ तो दे दे। माँ जी, केवल कच्चा राशन है, पकाना पड़ेगा, चूल्हा भी नहीं है। अजी कुछ करो, भूख के मारे मेरा पेट अकड़ रहा है। सबको भूख से बेहाल देखकर योगिता जुगाड़ लगाती है। जेठानी जी, राशन के तौर पर हमारे पास साबुत चना बेसन पड़ा हुआ है। भाई साहब, आपके पास राशन में कुछ है? अरे भाभी, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं, कच्ची घानी, करुओ तेल और थोड़ा बहुत आटा है। अरे बाकी बहू, मेरे पास भी आलू, बैंगन, गोभी वगैरह है, देख लो काम में लग जाए तो। दोनों देवरानी जेठानी सब राशन इकट्ठा करती हैं। इस बेसन, चना, दाल, तेल, सब्जी से तो केवल पकौड़ी बन सकती है। सबके लिए पकौड़ी बनाते हैं। लेकिन भाभी, बिना चूल्हे के पकौड़े कैसे सेकेंगे? और हमारे पास ज्यादा बर्तन भी नहीं है। पूजा चूल्हा बनाने में केवल 4 ईंट लगेंगे। इधर उधर से ईंट का बंदोबस्त करके बहुत जल्दी ही वो चूल्हा बनाती है। तभी बारिश में तैरते हुए नमक, हल्दी, मिर्ची और एक बड़ा सा पतीला आकर अटक जाता है। मम्मी, मम्मी, देखो कितना बड़ा है पतीला, नाव की तरह तैर रहा है। तब बड़ी बहू पतीले को डूबते पानी से निकाल लेती है। इस पतीले से बात बन जाएगी। तब एक बहू सब्जी काटती और दूसरी बहू बेसन छानती और कम मात्रा में बेसन देखकर परेशान हो जाती है। इतने थोड़े से बेसन में इतने लोगों के पकौड़े नहीं बन पाएंगे, क्या करूं? चना दाल भी तो है, इसे उबाल लेती हूँ, थोड़े इसके पकौड़े हो जाएंगे। सामग्री के अभाव में बहू सूझबूझ समझदारी से सामग्री का उपयोग करती है और बेसन, चना दाल मिक्स करती है और थोड़ा आटा मिलाकर अब पकौड़े बनाती है। योगिता, पकौड़ी हम किस पर परोस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तो प्लेट भी नहीं है। तभी बहू पेड़ पर लहलहाते पत्तों को देखती है। जेठानी जी इन पत्तों से पत्तल बनाकर सबको पकौड़े खिलाएंगे। फिलहाल सभी का पेट भरवाना है। आंधी बारिश होने के चलते बहू को परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। बार बार चूल्हा बुझ जाता है। वहीं तेज हवा के झोंके से पेड़ के पत्तों पर ठहरा पानी तेल में छींटे मारता है। मेरा हाथ। योगिता, तुम ठीक तो हो?
जी मैं ठीक हूँ, इस पेड़ से पानी टपक रहा है। हमारे पास तिरपाल भी तो नहीं है कि लगा देते। तभी कहीं से बारिश में तैरते हुए एक बड़ी सी पन्नी आती है जिसे नितिन बांध देता है और बहू डूबती बारिश में सबको पकौड़ी बना बना कर खिलाती है। अरे बहू, आज तुमने इस डूबती बारिश में हम सबको इतने स्वादिष्ट पकौड़ी बनाकर खिलाया है, वही मन प्रसन्न हो गया। थोड़ी पकौड़ी और हो तो दे दो। वैसे ही डूबती बारिश को देखते हुए पकौड़े खाने का मजा अलग है। बहू, थोड़े चने दाल वाले पकौड़े देना। बहू, थोड़े फूल गोभी के पकौड़े मुझको भी देना। जी बाबूजी, हे भगवान, अब गोभी के पकौड़े कहाँ से लाऊं, खत्म हो गए हैं। समझदारी नाम की चीज़ नहीं है इस डूबती बारिश में भी सबको पेट भर भर कर हाउसफुल पकौड़े खाने। एक तो मैंने इमरजेंसी में किसी तरह पकौड़ी बनाकर सबका पेट भरवा दिया। इन्हें तो ऐसा लग रहा है इस डूबती बारिश में पकौड़े बनाकर खिलाना पान पर चूने लगाने जितना आसान है, जबकि इन्हें शुक्रिया अदा करना चाहिए। बहू छोटे छोटे पकौड़ी बनाकर सबको डालती जाती है। वहीं मौसम की बारिश में सब पकौड़े खाते हैं। तभी डूबते बारिश में इस बार पानी का तूफान चबूतरे के ऊंचे तक पहुंच जाता और बचा खुचा सब कुछ बहा ले जाता है। तभी रेस्क्यू टीम उन सबको उस जगह से आकर निकालती है। अगले कुछ दिन तक सब लोग राहत कैंप में रहते हैं, जिसके बाद बारिश का स्तर कम होने के बाद सब अपने घर को आकर ठीक करवाते हैं और योगिता का भर भर कर दिल से धन्यवाद भी देते हैं।